राबिप्राज़ोल क्या है, कैसे काम करता है, किन केसेस में एडवाइजेबल है, जनरली डॉक्टर्स किस डोजेज में एडवाइस करते हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस और क्या साइड इफेक्ट्स हैं। राबिप्राज़ोल बेसिकली एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है जो हमारी बॉडी में हमारी स्टमक में प्रोड्यूस होने वाले एसिड को कम करता है। क्योंकि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है तो एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है। यूजेस, किन केसेस में आपको डॉक्टर्स इस ड्रग को एडवाइस कर सकते हैं। जनरली एडवाइजेबल होता है हार्ट बर्न में, स्टमक एसिडोसिस में। इसके अलावा अगर आपको ज़ोलिंगर एडिसन सिंड्रोम नामक बीमारी है जिसमें कि स्टमक का एसिड प्रोडक्शन बढ़ जाती है, उन केसेस में। अगर एच पाइलोराई की इन्फेक्शन की वजह से आपकी स्टमक में अल्सर्स बन रहे हैं, उस केस में। उसके अलावा अगर आपको एक्सेसिव एसिडिटी या हार्ट बर्न की कंडीशंस हैं, ऐसे केसेस में आपको राबिप्राज़ोल एडवाइजेबल होती है। डोजेज, जनरली डोजेज रहती है 20 मिलीग्राम्स वंस अ डे और ये ट्रीटमेंट आपका थोड़ा लंबा चलता है। जनरली 4 to 5 वीक्स के लिए ये ट्रीटमेंट आपको आपके डॉक्टर दे सकते हैं। डिपेंड करता है आपके सिम्टम्स क्या हैं, किस तरह से आपका बॉडी बिल्ड है, किस तरह कितनी आपको डोजेज चाहिए, उस तरह से आपके डॉक्टर्स इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। जनरली अर्ली मॉर्निंग में एडवाइजेबल होती है, लेकिन जिस तरह से फिजिशियन ने एडवाइस की है आपको डोजेज उस तरह से ही रखनी है। ध्यान रखिए, अगर आपकी डोज मिस हो गई है तो आप, अगर मिस डोज का टाइम क्लोज है तो आप नेक्स्ट डोज ले लें, लेकिन अगर नेक्स्ट डोज का टाइम क्लोज है तो आप डबल डोज करके नहीं लें। बात करते हैं किस तरह से ये ड्रग काम करता है। क्योंकि राबिप्राज़ोल एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर है, प्रोटॉन पंप्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं जो हमारी स्टमक का एसिड बनाते हैं। ये उन एंजाइम्स की प्रोडक्शन को इनहिबिट करके हमारी बॉडी में या हमारी स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हो रहा है उसकी क्वांटिटी को कम करते हैं, या उसकी हाई लेवल पे जो इफेक्ट कर रहा है उसको कम करते हैं। इस तरह ये हमारी स्टमक रिलेटेड इलनेस में हेल्प करते हैं। गैस्ट्रिक ट्रबल्स में भी कुछ जगह आपको ये ड्रग एडवाइस हो सकता है। बात करते हैं इसकी प्रिकॉशंस की। क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हैं जो आपको माइंड में रखने हैं ये ड्रग लेने से पहले। नंबर 1, अगर आप किसी भी तरह के प्रोटॉन पंप इनहिबिटर से, राबिप्राज़ोल से या किसी भी तरह के इस तरह की अगर आप ड्रग से एलर्जिक रहे हैं या हिस्ट्री रही है आपकी पेंटोप्राज़ोल से भी एलर्जी की, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी या ब्रेस्ट फीडिंग की कंडीशंस हैं, आप अपने डॉक्टर से इसको ज़रूर शेयर करें। अगर आपकी हिस्ट्री में आपको ल्यूपस एरिथमेटोसिस नाम की बीमारी रही है जिसमें कि स्किन में ब्लिस्टर्स या निशाने या फिर छपाकी जैसी बीमारी रही है, उस बारे में भी अगर आपकी हिस्ट्री रही है तो आप जरूर अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करें। क्योंकि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स ल्यूपस एरिथमेटोसिस के साइन एंड सिम्टम्स को बहुत ज्यादा लेवल पे बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा यूज से आपकी बोन फ्रैक्चर्स की टेंडेंसी बढ़ जाती है। अगर आपकी हिस्ट्री में आपको कभी ऑस्टियोपोरोसिस नाम की बीमारी रही है या हड्डियां भुनने की बीमारी रही है, अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें, उनको जरूर बताएं कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम है। ओल्ड एज पेशेंट्स में ये चीज ध्यान रखने वाली है क्योंकि उनमें फ्रैक्चर्स बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं और लॉन्ग टर्म यूज से ये भी फ्रैक्चर की बढ़ाने की टेंडेंसी कर देता है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस ये आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहलिक हैं या आप सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, उस बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं, क्योंकि अल्कोहल के साथ पेंटोप्राज़ोल या राबिप्राज़ोल के रिएक्शंस देखे जा चुके हैं। ये कुछ कॉमन सावधानियां हैं जो आपको अपने माइंड में ज़रूर रखनी है। इसके अलावा अगर आपकी बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म या कोई क्रॉनिक लिवर या किडनी डिजीज़ की हिस्ट्री रही है, तो भी आप अपने डॉक्टर से ज़रूर इसकी सलाह लें, उनसे ज़रूर कंसल्ट करें। कुछ कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स जो जनरली इसके साथ देखे जाते हैं वो है नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, कुछ केसेस में स्टमक क्रैम्प्स भी देखे जाते हैं। लेकिन अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स कुछ ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ रहे हैं या सीवियरिटी की तरफ जा रहे हैं या इनसे हटके अगर आपको कुछ सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स फील हो रहे हैं, जैसे कि अगर आपको सांस लेने में दिक्कत आ रही है, अगर आपकी स्किन में बहुत ज़्यादा रैशेज हो गए हैं, ब्लिस्टर्स आ गए हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा इचिंग या खुजली स्किन में हो रही है। इसके अलावा अगर आपको डायरिया हो गया है, जो कि ब्लड आ रहा है डायरिया में, स्टूल्स में, या फिर आपको वाटरी स्टूल्स हैं, इन सब कंडीशन में ये आगे जाके जानलेवा कंडीशंस बन सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में आप जरूर अपने फिजिशियन से सलाह लें और उन्हीं की एडवाइस पे आप इस ड्रग को आगे कंटिन्यू करें। अपनी तरफ से ना आप इस ड्रग को
बंद करें, ना आप इस ड्रग को बढ़ाएं, ना आप इस ड्रग को घटाएं। केवल और केवल जैसे आपके फिजिशियन एडवाइस कर रहे हैं आपको उसी तरह से इस दवाई को लेना है। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।